आपने भी नोटिस किया होगा कि जिम का चलन बहुत तेजी से बढ़ गया। मान के चले गया तीसरा बच्चा चाहता है कि मैं जिम जाऊं। लेडीज भी जा रही हैं, बड़ी उम्र के लोग जाते हैं, लेकिन ये भी सुनने में आता है कि जिम जाते थे उसके बाद कोलैप्स कर गए। ऐसी क्या वजह होती है? इस पे मैंने पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी एक प्रोग्राम में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिम बेसिकली हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारी सेहत ठीक हो, हम फिजिकली एक्टिव रहें और हमारा हेल्थ ठीक रहे। पर हम जब ज़्यादा जिम करते हैं, इसमें दो तरह के एस्पेक्ट हैं। एक तो बिल्कुल जो यंग बच्चे हैं वो उसमें जा रहे हैं और उसमें वो कई बार ज़्यादा प्रोटीन्स ले लेते हैं। तो उसमें क्या है कि वो अगर हम ज़्यादा प्रोटीन्स खाएंगे तो प्रोटीन ज़्यादा खाने से क्या होगा कि आपके केटोसिस हो जाता है ब्लड में, क्योंकि नेचुरली वो अमाइनो रिच एसिड डाइट हो गई। तो उससे क्या होगा कि आपके जो ब्लड है उसकी पीएच थोड़ी सी डाउन होगी। ऊपर से आपने एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज से क्या हुआ, लैक्टिक एसिडोसिस प्रोड्यूस हो गया। क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है ना, एकदम आपको एनर्जी डेप्थ में जाती है, ऑक्सीजन डेप्थ में जाते हो आप, तो आपको एसिडोसिस हो गया ब्लड में। उससे क्या होता है कि आपका जो हार्ट है वो अरिथमियाज के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। आपका थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, पोटेशियम हाई हो गया। अब इसके मान लो कि आपने ऐसे किया कि आपको ऑलरेडी मे बी कोई रिस्क फैक्टर है या आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपको पहले चेकअप नहीं कराया, आपका पहले से थोड़ा सा हार्ट की प्रॉब्लम होनी चाहिए, बेस लाइन वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए, वल्नरेबिलिटी। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें से कई लोग कोलैप्स हो जाते हैं। तो इससे बेटर है कि आप पहले थोड़ा अपने डॉक्टर को मिल लो भाई, अगर आपने बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज कर दी है। और बेटर है कि आप ये जो बाकी प्रोटीन जो अननेचुरल वाली चीज़ें वो मत खाओ भैया। आप एग्स खा लो, आप और टोफू है, आप कोई दूसरा प्रोटीन खा लीजिए, पीनट खा लीजिए, बट डोंट टेक दोज फार्मूला थिंग बिकॉज दैट इज वेरी हाई इंटेंस आई थिंक प्रोटीन फूड। तो मेरे हिसाब से जो मैंने इसका रिसर्च करके निकाला वो यही मुद्दा निकाला है। हमें लगता है कि जितनी बातें आपने बताई हैं ये हर एक परिवार के काम आएंगी, क्योंकि कई चीज़ें मैं समझता हूँ कि नासमझी के कारण बढ़ जाती हैं। बहुत से लोगों को बहुत बातों को लेकर भ्रम रहता है। लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये कार्डियक अरेस्ट है या हार्ट अटैक आ गया। लोग समझ नहीं पाते कि जाए तो जाए कहाँ। लोग घर में ही अपने लेवल पर कुछ ऐसे प्रयोग करते हैं जिससे मुझे लगता है, मुझे याद एक पुरानी बात कि सेक्टर 11 पंचकूला में एक पेशेंट की डेथ हो गई थी। उनका बीपी रात के समय लो हो गया, तो परिवार ने उनको नमक का पानी घोल के पिला दिया। जो मैंने सुना तो क्या रात तो माँ ठीक थी, सुबह खत्म हो गई। यानी नमक का पानी पिला दो तो बीपी बढ़ जाएगा। ये उन्होंने एक प्रयोग रात में किया, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं गए। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, बिकॉज अगर आपको लगता है ना कि एक पेशेंट है जिसको कि स्वेटिंग हो गई है, बीपी कम हो गया है, तो भाई उसको हो सकता है साइलेंट अटैक हो रहा हो, तो आप इससे उसका जो प्रेशियस टाइम है जहाँ पे वो बच सकता है वो आपने लूज कर दिया उसका, अपनी ही टोटके लगा के। बिकॉज पता क्या है कि ब्लड प्रेशर लो इज लाइक ए बिग इमरजेंसी। ब्लड प्रेशर से तो बंदा चल रहा है, प्रेशर ही नहीं है गाड़ी में, टायर में प्रेशर नहीं है तो टायर फूस हो गया। खैर फुस हो। उसी तरह से आदमी का अगर प्रेशर नहीं है तो उसके धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलर हो जाता है, उसकी किडनी फेल हो जाती है, उसका लिवर, उसकी किडनी, उसका ब्रेन। मुझे लगता है कि हार्ट को लेकर के किसी तरह का प्रयोग घर में नहीं करना चाहिए। हाँ, बिकॉज इसमें हमने ऐसे ऐसे पेशेंट बचाए हैं, जैसे पेशेंट घर से चल पड़ा, पेन हो गई, वो गेट पे आके उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। हमने ऐसे ऐसे पेशेंट को वहीं पे उसका सीपीआर करके उसका मतलब 40 ब्लड प्रेशर पे भी ऑपरेशन कर दिया। एंड पेशेंट आज भी जिंदा है, कई 10-10 साल बाद मुझे मार्केट में मिलते हैं। तो बड़ी एक खुशी भी होती है और बड़ा एक परमात्मा की वो जो कहते हैं ना लीला भी दिखती है कि यार कर्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसका अपने कर्म किया और पेशेंट बच गया। सर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फर्क है? हाँ, कार्डियक अरेस्ट जो है वो उसके बड़े कारण है और मोस्ट कॉमन कारण उसका हार्ट अटैक है। तो कार्डियक अरेस्ट एक बड़ी टर्म है, उसके नीचे उसके कारण है। उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या है? हार्ट अटैक। दूसरा कार्डियक अरेस्ट का क्या कारण है? भी इवन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो बहुत मोटे हैं उनको अगर स्नोरिंग भी ज्यादा हो रही है उसमें भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी हो सकता है। तो देयर आर मेनी अदर रीजंस। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, हाइपरक्लीमिया, किसी का पोटेशियम 7 हो गया उससे से कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो कार्डियक अरेस्ट हैज मे बी 20 रीजंस, बट उसमें से अगर देखें कि भाई 90% ऑफ द कारण क्या होता है तो वो हार्ट अटैक है। तो आपका ये कहना हुआ कि प्रॉपर चेकअप भी बॉडी के जरूर करवाने चाहिए। हाँ, मतलब अगर आप अवेयर हैं, अगर आपको लगता है, इसमें ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं होता, 2-3 हज़ार का खर्चा है, साल में एक बार कर लो तो आपका पता लग जाता है कि बेस लाइन में आप कहाँ चल रहे हो भाई। देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि लोग हर चीज़ के लिए सलाह लेते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देते हैं 35 साल में।
और भाई रिटायरमेंट तक पहुंचोगे कैसे जब बंदा ठीक ही नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द हेल्प ऑफ गुड प्रोफेशनल्स एंड डॉक्टर्स। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि 99% जो डॉक्टर है ना वो अच्छे ही हैं, मतलब आपकी मदद ही करना चाहते हैं। और आपको फेथ भी तो होना चाहिए उनके ऊपर। फेथ नहीं होगा तो अब ठीक ही नहीं होगे, चाहे आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर के पास चले जाएं।